मतलब लोगों को जगा दिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं, उस जंजीर को तोड़ कर रख देंगे जो जंजीरों ने बांध कर रखा था। 80 सालों से बाप दादा की गुलामी में खटाया। आज वो ज़माना बदल गया। चुनौती बड़ी है, सामना करना पड़ेगा सामंतवादियों का। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और वो भाग को लेकर रहेंगे, चाहे कुर्बानी देना पड़े, बलिदान देना पड़े, पीछे हटने के लिए तैयार कभी नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हमेशा से हिसुआ विधानसभा में अगड़ी जाति के ही विधायक बनते आए, तो क्या लगता है 2025 में बदलाव हो कि अब ये बहुजन जाग चुका है। हिसुआ विधानसभा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का किला गाड़ दिया है। वो चुनाव निश्चित रूप से जीतना। मतलब लोगों को जगा दिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी सभा करने के लिए क्षेत्र में निकल चुके हैं। ऐसे में एक पार्टी सामने निकल कर के आ रही है, आज़ाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी के नाम से जानी जाती है। भीम आर्मी, वही भीम आर्मी जिसकी स्थापना एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं नगीना से, और उनकी स्थापना 2015 में होती है। आपको बता दें कि भीम आर्मी का नाम आज पूरे देश में फैला हुआ है और आज बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बिहार में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, चंद्रशेखर आज़ाद के अनुयायी भीम आर्मी के कार्यकर्ता चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए उतावल है और जनसभा कर रहे हैं। ये अभी हमारी मौजूदगी है हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में। कहा जाता है कि हिसुआ बहुजनों की धरती है और बहुजन के नेता कहे जाते हैं। बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा धर्मेंद्र राजवंशी जी, क्या कुछ कहेंगे? खास बातचीत होगी क्योंकि कहा जाता है कि कई वर्षों से धर्मेंद्र राजवंशी जी जो हैं वो बहुजनों के ऊपर जो शोषण अत्याचार हुए हैं, न तो दिन देखे हैं, न तो रात देखे हैं, न तो धूप देखे हैं, न तो बरसात देखे हैं, और आज भीम आर्मी के बैनर तले, भीम आर्मी के माध्यम से आज वो अपनी चुनावी आगाज़ का शुरुआत कर चुके हैं। नरहट प्रखंड में क्या कुछ कहेंगे? कई वर्षों से आप शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, क्या लगता है कि उसका फल मिलेगा? उस जंजीर को तोड़ कर रख देंगे जो जंजीरों ने बांध कर रखा था। 80 सालों से बाप दादा की गुलामी में खटाया। आज वो ज़माना बदल गया। ज़माने के हिसाब से चलना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे, रेंगना पसंद करेंगे, किसी के सर पटकना नहीं पसंद करेंगे। तो हमारे जिस हम कुल खानदान से बिलोंग करते हैं, वो दलित विद्रोह पहला बिहार का हुआ था, एतवार अगर कारोजवार जवाही रजवार का। और हम जो हैं संत रविदास के वंशज हैं, दशरथ मांझी का वंशज है, चौहरमल का वंशज हैं, बिजली पासी का वंशज हैं, और हम चुनाव में डर जाएंगे। उस जंजीर को काट कर उखाड़ कर फेंक देंगे जो सदियों से सता कर रखा, जो जंजीरों में बांध कर रखा। और वो साइकिल यात्रा जो था, ऐतिहासिक यात्रा था। 19 तारीख को आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, हिसुआ में 19 तारीख को किया गया, जो ऐतिहासिक माना गया। नरहट में भी जो है छोटा शेखपुरा से चलकर हसनपुरा की धरती पर क्रांतिकारी की धरती है, यहाँ जो आदमकद प्रतिमा बाबा साहब का लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो बाबा साहब ने वो कहा था और तमाम महापुरुषों ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और वो भाग को लेकर रहेंगे, चाहे कुर्बानी देना पड़े, बलिदान देना पड़े, पीछे हटने के लिए तैयार कभी नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हमेशा से हिसुआ विधानसभा में अगड़ी जाति के ही विधायक बनते आए, तो क्या लगता है 2025 में बदलाव होगी? देखिए, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति नहीं, यहाँ पर कोई अगड़ी जाति नहीं है और यहाँ पर कोई पिछली जाति नहीं है। यहाँ एक समान है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस समय क्या था कि जो रानी के पेट से पैदा होगा वही वोट देगा, वही था ना। लेकिन डॉक्टर रानी के पेट से जो पैदा होगा वही राज करेगा। हाँ, वही राज करेगा, वही वोट देगा। और मान सम्मान की लड़ाई जो है ना, हमारे महापुरुषों ने लड़ा और महापुरुषों ने लड़ते लड़ते हम लोगों की आज़ादी दिलाया। हमारे महापुरुषों ने संविधान लिख दिया, हमारे महापुरुषों ने एक से एक किताब लिख दिया। उस किताबों को जलाया गया, उस किताबों को छुपाया गया, उस किताबों को सेंटेंस को हटाया गया। अब ये चीज़ नहीं होगी। अब आपको बताना चाहते हैं राकेश जी कि अब ये बहुजन जाग चुका है। हिसुआ विधानसभा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का किला गाड़ दिया है। वो चुनाव निश्चित रूप से जीतना समर्थन। कहा जाता है भीम आर्मी का एक नारा है कि
हम संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो नीला पट्टा लेकर के अपने कंधों पे चलते हैं और जहाँ भी शोषण अत्याचार होती है वहाँ यही एक नीला पट्टा होता है कि सबसे पहले बहुजनों की आवाज़ बनते हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ भी शोषण दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी का नाम आता है, उसका नाम होता है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। और कहीं ना कहीं ये लोग उसी पार्टी और उसी दल से है। तो क्या लगता है कि इस बार अपार समर्थन मिलने वाली है बहुजनों का या फिर दलितों का? जिस तरीके से इन्होंने सेवा भाव से लोगों के बीच में रह करके उन लोगों का मदद किए हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं। क्योंकि कहा जाता है, लगातार हम आपको बताते हैं, न तो दिन देखते थे, न तो रात देखते थे, न तो धूप देखते थे, न तो बरसात देखते थे, और बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। क्या कुछ कहेंगे? सही बात है, सही बात है। इस बार हिसुआ विधानसभा से आर पार की लड़ाई होने वाला है। बहुत दिनों से, यानी कि आज़ादी के बाद से एक पहला उम्मीदवार हमको मिला है, वो है धर्मेंद्र राजवंशी। चुनौती बड़ी है, सामना करना पड़ेगा सामंतवादियों का। भीम आर्मी को कोई चुनौती बड़ी नहीं होती है। एक से एक कठिन जगहों पर जाने का प्रयास किया। फिर मैंने नहीं दोहराना चाहता हूँ। लोग कहता है कि बगावत करता है, तो हाँ, मैं बागी हूँ। बहुत कठिन चुनौतियों से मैंने सामना किया, हमारे संगठन ने सामना किया, हमारे बड़े नेता जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने सामना किया। तो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, चुनौतियों से डरते नहीं हैं। चुनौती जो है वो चुनौती किसी के लिए नहीं है। जब उसकी चुनौती नहीं तो हमारी क्या चुनौती है? इस बार जो है हमारे समाज के तमाम युवा वर्ग, बुजुर्ग, माता बहन, सभी लोग जो है एक तरफा धर्मेंद्र राजवंशी को वोट देने का काम करेंगे। मतलब लोगों को जगा दिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि सदियों से मेरे बाप दादा ने वोट देते आया है। इस बार जो है ना ठान लिया है। कहेगा लोग, आएंगे लोग, कहेगा लोग, हमारे समाज के लोग, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगना सजाने के लिए मेरा धर्मेंद्र राजवंशी बेटा आ गया, भतीजा आ गया, भाई आ गया। जो सत्ता में रहे हैं हसुआ विधानसभा में, उनको अब चुनौती मिलने वाला है। जनता ये मन बना चुका है और बहुजन समाज में एक नया अवसर मिल चुका है। एक तीसरा विकल्प हकीकत में मिला है, जो भीम आर्मी के रूप में हम लोग को प्राप्त हुआ है। और ये अवसर हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। और इस बार जो है हसुआ विधानसभा में आपको बहुत बदलाव देखना पड़ेगा। एक इतिहास बनने की तैयारी हो रहा है। हमेशा से सामंतवादियों यानी कि अग्री जाति के जो लोग हैं, जो राज करते हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि आपके लोगों को खरीद लेंगे। लोग कहते हैं खरीद लेंगे। पैसा तो वो लोग लेते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वोट के मालिक हैं। किसी दलित के पास किसी बहुजन के पास पैसा तक नहीं पहुंच पाता। लोग बदनाम करते हैं, बदनामी देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस कुल खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, समाज, दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत बारीकी से देखा, कोई पैसा नहीं देता। लोग बदनाम करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पलायन कर जाते हैं, लेकिन जो पलायन चलता था वो पलायन रुक गया। अब इतना पलायन नहीं है। इस बार हिसुआ विधानसभा में आप देखिएगा, कोई चुनौती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। इस बार भी हमारी आज़ाद समाज पार्टी का झंडा। देखिए, स्पष्ट रूप से बता दिए हैं जो हिसुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार आज़ाद समाज पार्टी के धर्मेंद्र राजवंशी जी है। बोले किस बार किसी के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। जो भी कह रहा है वो बस बड़बोली है उनका, और सीधे है कि बहुजनों का साथ, हमारा सहयोग, उनका सहयोग हमारे साथ में है। कहीं ना कहीं इस बार बहुजन के ही नेता हिसुआ विधानसभा को मिलने वाली है। कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।